नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रीति उदय हूँ, ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन चेन्नई से। मुझे बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि ये आर्टिफिशियल आई का क्या कॉस्ट होगा और कई लोग अपने फोटोज भी भेजते हैं व्हाट्सएप पे। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको मैं आज जानकारी दूंगी। आर्टिफिशियल आई ये एक पत्थर की आंख जिसे कहते हैं, ये ऐसे होती है जो कि काफी पतली होती है। अगर आपकी आंख सिकुड़ गई है, जो नेचुरल आंख है जो सिकुड़ गई है, और या तो कई लोगों की आंख चली जाती है एक्सीडेंट में या निकाली जाती है ट्यूमर के कारण, तो अंदर की जगह बहुत ज्यादा डीप होती है। ये डेप्थ हमको कई बार फोटोज में दिखाई नहीं देती है, बट स्टिल अगर डेप्थ बहुत ज्यादा है तो ये सिर्फ आर्टिफिशियल या पत्थर की आंख लगाने से वो जगह पूरी भर नहीं सकते हैं हम। इसीलिए वो खाली जगह पे हम इस तरह का बॉल इम्प्लांट डालते हैं। ये एक बॉल की तरह है और ये बॉल काफी अलग अलग मटेरियल में अवेलेबल होता है, जैसे एक्रिलिक मटेरियल, सिलिकॉन मटेरियल या पोरस मटेरियल, अलग अलग मटेरियल। तो इसीलिए ऑपरेशन का कॉस्ट अलग अलग होता है हर पेशेंट में, क्योंकि ये इम्प्लांट का कॉस्ट अलग अलग है। और एक बार हम ये जब जगह को भर देते हैं ये इम्प्लांट से, ये इम्प्लांट आपको बाहर नहीं दिखाई देगा, ये अंदर हम फिट कर देते हैं। लेकिन ऊपर का जो लाइनिंग है वो लाइनिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे कई बार एक्सीडेंट में वो लाइनिंग सिकुड़ जाता है या अलग अलग इरेगुलर रहता है, मतलब वो पूरा स्मूथ नहीं है। अगर स्मूथ नहीं रहता है तो अगर इसके ऊपर हम आर्टिफिशियल आई बिठाते हैं तो वो बराबर से फिट नहीं होता है। उसके बीच की जो खाली जगह है उसके अंदर कीचड़ जम के काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए वो स्मूथ करने के लिए कई बार हम मुंह से लाइनिंग लेके उसका लाइनिंग लगाते हैं ताकि वो स्मूथ रहे और ये अच्छी तरह से उस पर फिट हो जाए। जैसे इसको हम डालते हैं ऑपरेशन के बाद, पहले अंदर बॉल फिट करके, ये बॉल है, उसके ऊपर हम ये इस तरह का कन्फर्मर लगाते हैं। इसको हम ट्रांसपेरेंट कन्फर्मर बोलते हैं। ये 6 हफ्ते तक अंदर रहता है ताकि वो जगह बनाई रहे और जगह सिकुड़े नहीं ऑपरेशन के बाद। और एक बार वो घाव जब भर जाता है तो फिर इस तरह का आर्टिफिशियल आई बना के देते हैं ताकि दूसरी आंख से वो मैच करे, कलर में, शेप में, साइज में, सब कुछ एग्जैक्टली मैच करते हैं। इसीलिए ऑपरेशन का चार्जेस जो है, कॉस्ट है, वो अलग अलग होता है। क्या इम्प्लांट हम यूज कर रहे हैं, कौन सा लाइनिंग लगा रहे हैं, मुंह से टिश्यू ले रहे हैं कि हम कई बार यहाँ कमर से, बटक से फैट या चर्बी लेके आंख में डालते हैं ताकि उसकी जगह भर जाए। डिपेंडिंग ऑन दैट ऑपरेशन का टाइम भी डिफरेंट होता है। अगर सिर्फ टाँके लगा के अगर वो एरिया को हम डेप्थ दे सके तो टाइमिंग हार्डली 15-20 मिनट होता है। अगर हम ये इम्प्लांट लगा रहे हैं तो एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटे का टाइम लगता है ऑपरेशन में। इसीलिए उसका चार्जेस अलग अलग होता है। ऑल्सो जब ये आर्टिफिशियल आंख हम बनाते हैं, ये वाली जो पत्थर की आंख बनाते हैं, वो काफी क्वालिटी होता है उसके अंदर भी। जैसे एग्जैक्टली नेचुरल आंख की तरह डेप्थ भी चाहिए तो उसके लिए अलग टेक्निक यूज किया जाता है जिसका कॉस्ट अलग होता है। और एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है कि क्या इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं ऑपरेशन के लिए। कई बार हम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूनिट यूज करते हैं जिसके अंदर ब्लीडिंग भी कम होती है और टिश्यूज का हीलिंग अच्छा होता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी यूनिट महंगा होता है, इसीलिए कॉस्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। अगर हम सिर्फ ब्लेड या सिजर यूज करेंगे तो उसमें कॉस्ट कम रहेगा। ऑल्सो हम जो टाके यूज करते हैं, कौन से टाइप के टाके हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कॉस्ट सर्जरी का। ये सब चीजें आपको सर्जरी के कॉस्ट में डिफरेंट होती हैं। ऑल्सो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन सी जगह पे आप ऑपरेशन करा रहे हैं। जैसे हॉस्पिटल का सेटअप क्या है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, उसके हिसाब से आपका सर्जरी का कॉस्ट डिफर करेगा। बेस्ट यही है कि आप अपने फोटोज हमें व्हाट्सएप पे भेजिए। हमें फोटो से रफली पता चलता है कि क्या तरह का प्रॉब्लम है। एकदम 100% नहीं पता चलेगा क्योंकि फोटोज हमेशा 2 डायमेंशनल, 2D में होते हैं। हमें डेप्थ, वॉल्यूम, अंदर की जगह पूरी कैसी है वो देखने के लिए आपको एग्जामिन या चेकअप की जरूरत होगी। बट रफली एक एस्टिमेट दे सकेंगे कि आपका क्या कॉस्ट पड़ेगा ऑपरेशन का, यहाँ पे कितने दिन आपको रहना पड़ेगा। यूजुअली 5 से 6 दिन इनफ रहते हैं अगर आप ऑपरेशन यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। अगर ऑपरेशन के बिना डायरेक्टली, कई लोगों में अगर ज्यादा इरेगुलरिटी नहीं है सॉकेट में,
डायरेक्टली इस तरह की आंख हम बना के दे सकते हैं, तो आपको सिर्फ 1 दिन रहना होगा यहाँ पे। ऑपरेशन करेंगे तो एटलीस्ट 5 से 6 दिन रहना होगा, क्योंकि ब्लड टेस्ट वगैरह पहले करेंगे, ऑपरेशन करके 2-3 दिन आपको देखेंगे और फिर आपको यहाँ से जाने देंगे। फिर उसके 1.5 महीने के बाद में आपको ये आंख बनाने के लिए आना पड़ेगा। अगर हम ये बॉल इम्प्लांट डालते हैं तो पहले बॉल इम्प्लांट अंदर रहेगा 1-1.5 महीने तक, जब तक वो घाव नहीं भर जाता है। उसके बाद में ये शेल लगाने के लिए आपको आना होगा 6 हफ्ते या 1.5 या 2 महीने के बाद में। सो कॉस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने हेल्थ केयर सिस्टम में इंडिया में, बिकॉज इंश्योरेंस कई बार कवर नहीं करती है ये सब कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। अगर कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम है, जैसे रोशनी नहीं है, वो सब चीजें इंश्योरेंस में कवर होती हैं, बट जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है कई बार। फिर भी हम ट्राई करते हैं हमेशा इंश्योरेंस क्लेम करने का। इसीलिए आपको हम रफ एस्टिमेट दे पाएंगे अगर आप अपने फोटोज व्हाट्सएप पे भेजें, और नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, जिसमें आप हमसे बात भी कर सकते हैं और हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा बेस्ट और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकेगा। सो आर्टिफिशियल आई एक सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी है। कई बार जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, दूसरे लोगों को मिलना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक आंख बद्धी दिखाई देती है, या बहुत सारे लोग आपको क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि कैसे ये आंख गया है, आपको वो बताने का मन नहीं करता है। सो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और अच्छा दिखने के लिए भी ये आर्टिफिशियल आई बहुत ज़रूरी है। आपको और कोई अगर क्वेश्चंस होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या आप हमें चैट में नीचे लिख के पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।